तो आज की हमारी ब्रीफिंग का फोकस है अग्नि 6 पर। ये सिर्फ एक हथियार सिस्टम नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे डिजाइन ही किया गया है वैश्विक शक्ति के संतुलन को बदलने के लिए, न कि सिर्फ जंग के मैदान के लिए। ठीक है, तो एक नज़र डालते हैं कि हम इस ब्रीफिंग में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे अग्नि 6 प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन से, फिर देखेंगे कि इसकी स्पीड और रेंज का असली मतलब क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी सबसे खतरनाक चीज़ MIRV टेक्नोलॉजी की, और कैसे ये जवाबी हमले की गारंटी देती है। फिर हम देखेंगे कि इसे रोकना क्यों मुश्किल है, और आखिर में इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, अग्नि 6 प्रोजेक्ट। देखिए, ये DRDO यानी हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जाता है। और क्यों? क्योंकि ये भारत की पहली सही मायनों में एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM बनने की राह पर है। और एक बात साफ कर दूं, इसे सिर्फ अग्नि सीरीज का अगला वर्जन या कोई छोटा मोटा अपग्रेड समझने की गलती मत करिएगा। नहीं, ये एक क्वांटम लीप है, एक बहुत बड़ी छलांग, जिसका सीधा मकसद है भारत की स्ट्रेटेजिक रीच को, मतलब हमारी पहुंच को, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक फैलाना। चलिए अब आते हैं इसके कोर परफॉर्मेंस पर, मतलब वो नंबर्स जो अग्नि 6 को इतना खतरनाक बनाते हैं। देखिए, किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल की असली ताकत दो ही चीजों से पता चलती है, उसकी रेंज और उसकी स्पीड। तो सबसे पहले इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर। अब इस नंबर का मतलब समझिए। इसका सीधा मतलब यह है कि पूरा एशिया, पूरा यूरोप, अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा, दुनिया का लगभग हर बड़ा स्ट्रेटेजिक टारगेट इसकी जद में आ जाता है। और अब बात करते हैं इसकी स्पीड की। मार्क 24, सोचिए जरा, आवाज की रफ्तार से 24 गुना ज्यादा तेज। ये स्पीड कब होती है? जब इसका वॉरहेड अपने टारगेट की तरफ गिर रहा होता है, जिसे हम टर्मिनल फेस कहते हैं। इस हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब बिल्कुल साफ है, दुश्मन के पास सोचने, समझने या अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कुछ सेकंड से भी कम का वक्त होगा। अब ये जो टेबल है, इसके आंकड़े मिलकर एक पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, इसका इंजन है 4 स्टेज सॉलिड फ्यूल। इसका मतलब लॉन्च ऑन डिमांड। लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की तरह इसे लॉन्च से पहले भरने की जरूरत नहीं है, मतलब रिएक्शन टाइम 0। इसका जो वजन है, करीब 55 से 70 हजार किलो, वो बताता है कि ये कितना भारी पेलोड ले जा सकती है। और मैक 24 की स्पीड, खैर वो तो इसे लगभग अनइंटरसेप्टेबल, मतलब अजेय बना ही देती है। ठीक है, तो रेंज और स्पीड तो हो गई, पर अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जो अग्नि 6 को एक साधारण मिसाइल से एक असली गेम चेंजर बनाती है। यही वो चीज है जो इसे सबसे अलग और सबसे खतरनाक बनाती है। और वो टेक्नोलॉजी है मिर्व। इसका फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मतलब एक मिसाइल, लेकिन उसके अंदर कई छोटे छोटे परमाणु हथियार। और सबसे बड़ी बात, हर हथियार को एक अलग इंडिपेंडेंट टारगेट पर भेजा जा सकता है। अब जरा समझिए कि ये काम कैसे करता है। मिसाइल लॉन्च होती है, अपनी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचती है, और फिर वहां एक बस को रिलीज करती है। हाँ, इसे बस ही कहते हैं। फिर ये बस एक एक करके अपने पैसेंजर्स यानी वॉरहेड्स को अलग अलग टारगेट की तरफ बिल्कुल सही एंगल पर छोड़ती जाती है। इसका नतीजा, एक ही मिसाइल लॉन्च से आप एक साथ कई शहरों या दुश्मन के कई मिलिट्री बेस को तबाह कर सकते हैं। और इसकी कैपेबिलिटी तो सच में चौंकाने वाली है। ये एक बार में 10 से 11 अलग अलग न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, जिनका कुल वजन होता है करीब 3 टन। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती, इसमें मार्व टेक्नोलॉजी भी लगाई जा सकती है। मार्व यानी मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल। अब इसका मतलब ये है कि वॉरहेड सिर्फ सीधा नीचे नहीं गिरेगा, वो हवा में अपना रास्ता बदल सकता है, चकमा दे सकता है, और ये चीज किसी भी एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए इसे रोकना लगभग नामुमकिन बना देती है। देखिए, कोई भी न्यूक्लियर वेपन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसकी असली ताकत होती है उसकी सर्वाइवेबिलिटी में। मतलब अगर दुश्मन पहला हमला कर भी दे, तो क्या आपके पास जवाबी हमला करने की ताकत बचती है? अग्नि 6 को इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और ये सर्वाइवेबिलिटी आती कहाँ से है? ये आती है इसके लॉन्च प्लेटफॉर्म्स की डाइवर्सिटी से। अग्नि 6 को 2 अलग अलग तरीकों से लॉन्च किया जा सकता है। पहला, रोड मोबाइल लॉन्चर्स से, मतलब ट्रक पर लगी मिसाइल जिसे आप देश में कहीं भी ले जाकर छिपा सकते हैं, उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, सबमरीन से। ये तो अल्टीमेट है, समुद्र की गहराइयों में छुपी पनडुब्बी जो दुश्मन के पहले हमले से बची रहती है और दूसरे हमले यानी सेकेंड स्ट्राइक की पूरी गारंटी देती है। और ये जो सबमरीन से लॉन्च करने की क्षमता है ना, यही भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा करती है और उसे अभेद्य बनाती है। ट्रायड मतलब जमीन से, हवा से और पानी से, तीनों जगहों से न्यूक्लियर हमला करने की काबिलियत। ये एक ऐसा मजबूत कवच है जो किसी भी दुश्मन को पहला हमला करने की सोचने से भी रोकता है।
तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, $1 मिलियन क्वेश्चन अगर कहा जाए तो, क्या दुनिया के सबसे एडवांस्ड, सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे रोक सकते हैं? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक छोटा सा सिनेरियो एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि असल में क्या होगा। तो सिनारियो ये है, दुश्मन का रडार अग्नि 6 को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, पर तब तक वॉरहेड मैक 24 की स्पीड पकड़ चुका है। इसका मतलब इंटरसेप्टर मिसाइल के पास उसे हिट करने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स हैं। अब इसमें एक और मुश्किल जोड़ते हैं, अगर वॉरहेड मार्फ टेक्नोलॉजी वाला है तो वो आखिरी पलों में अपना रास्ता बदल लेगा, इंटरसेप्टर मिसाइल मिस हो जाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक वॉरहेड नहीं आ रहा, एक साथ 10 या 11 हारे हैं। दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम, चाहे वो कितना भी एडवांस्ड हो, वो एक साथ इतने सारे हाइपरसोनिक मैन्यूवरिंग टारगेट्स को हैंडल ही नहीं कर सकता। ये सिस्टम को पूरी तरह सैचुरेट कर देगा, मतलब उसे जैम कर देगा। तो हमने इसकी रेंज देखी, स्पीड देखी, MRV और MARV टेक्नोलॉजी को समझा, पर इन सब टेक्निकल डिटेल्स का आखिर मतलब क्या है, स्ट्रेटेजिक लेवल पर इसका क्या इम्पैक्ट है, ये समझना सबसे जरूरी है। और मतलब ये है कि अग्नि 6 सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक वेपन ऑफ डिटरेंस है, निवारण का हथियार। इसकी असली ताकत इसके इस्तेमाल में नहीं, बल्कि सिर्फ इसके होने में है। सिर्फ इसकी मौजूदगी ही किसी भी दुश्मन के मन में ये बात बैठा देती है कि अगर हमला किया तो उसका अंजाम इतना भयानक होगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। ये वो क्षमता है जो दुनिया की किसी भी सुपर पावर को भारत के खिलाफ कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर करेगी। और यही तो अश्योर्ड रिटेलिएशन का असली मतलब है कि जवाबी कार्रवाई इतनी पक्की और इतनी भयानक होगी कि कोई पहला कदम उठाने की हिम्मत ही ना करे। तो इस ब्रीफिंग को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर, जैसे जैसे अग्नि 6 जैसे सिस्टम और देशों के पास भी आएंगे, तो दुनिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए जो आज के डिफेंस के सिद्धांत हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, उन्हें कैसे बदलना होगा, उन्हें कैसे इवॉल्व होना होगा, ये आने वाले वक्त का सबसे बड़ा सवाल है।